नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मगध एक्सप्रेस 2.0 पर। आज हम आपको जितना भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुई है उसके बारे में आपसे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अभी आप देखें कि एक टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुकी है, तो आपको टोटल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इसमें आप देखें तो 18 से 20 के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रथम संविधान संशोधन आप देखिए, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुई थी, जो भूमि सुधार से संबंधित है और वर्तमान में इसमें 284 विषय है। आप आगे देखें तो सातवां संविधान संशोधन जो 1956 में हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश पर ये आया था, जिसमें फजल अली आयोग इसके अध्यक्ष थे और अन्य 3 सदस्य भी इसमें थे। और इसी संविधान संशोधन के तहत भारत का प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। और आगे की आप बात करें तो 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुई थी, और इसी संविधान संशोधन के तहत हमारे 8वीं अनुसूची में एक और लैंग्वेज जोड़ दिया गया, और वो लैंग्वेज है सिंधी। इससे कुल हमारे संविधान में 15 लैंग्वेज हो जाती है। और आगे आप देखें तो हो जाता है 42वां संविधान संशोधन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संविधान संशोधन अर्थात 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़ा गया। वो है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। और इसी संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। और ये मौलिक कर्तव्य जिस समय जोड़ा गया था 1976 में, उस समय टोटल 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और आगे चलकर 2002 में एक और इसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वर्तमान में 11 हो जाता है। और आगे आप देखें तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुई थी मोरारजी देसाई के समय, और इसी संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। जो पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था 31वें अनुच्छेद में, और बाद में इसे 31वें अनुच्छेद को निरस्त कर 300A में रख दिया गया। आगे आप देखें तो 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुई थी, इसमें आपको दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुई थी राजीव गांधी के समय, इसमें आपका मतदान से संबंधित है। जैसे कि आपका 21 से 18 वर्ष वोट देने का आयु इसी में घटाकर किया गया था, जो पहले 21 था, अब न्यूनतम कर दिया गया था इसी के तहत 18 साल। और आप आगे देखें तो 71वां संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन के तहत कुल 3 भाषा 8वीं अनुसूची में और जोड़ दिया गया, जो पहले 15 थी और उसमें 3 और जोड़ दिया गया, जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिससे कि अब 18 यहाँ पे हो जाती है। और आप आगे देखें तो आ जाता है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुई थी, और ये पंचायती राज से संबंधित है। और इसके बारे में एक और पूछा जाता है कि ये पंचायती राज अधिनियम पूरे भारतवर्ष में कब लागू हुआ था। तो ये 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाती है, जो अभी वर्तमान में ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है, और इसमें अभी कुल 29 विषय हैं। और आप देखें 74वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुई थी, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये नगर निकाय से संबंधित है, और ये अभी वर्तमान में 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है, और इसमें अभी कुल 18 विषय शामिल है। और आप आगे जाएं तो देखें कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुई थी, और ये इसी के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था भाग 4A में, जो जिससे कि आगे बढ़कर ये 11 हो जाता है मौलिक कर्तव्य। शिक्षा का इसमें जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों तक शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है। और ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है इसे। यहाँ से अब और आगे बढ़े तो आ जाता है 92 यानी 92वें संविधान संशोधन, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हो जाती है, यहाँ भी आपका 8वीं अनुसूची से रिलेटेड आ जाएगा, जो उधर 18 हुआ था, अब यहाँ पे 4 और जोड़ दिया जाता है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जिसमें आपका हो जाता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी यहाँ से और 4 लैंग्वेज जोड़ दिया गया, जिससे कि 18 और 4 यहाँ 22 हो जाता है, जो वर्तमान में भी हमारे संविधान में कुल 22 राजकीय भाषा है। और आप आगे देखें तो 99वें संविधान संशोधन यानी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लात मार दिया।
आप इसमें देखें तो नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, जिसमें कॉलेजियम पद्धति को हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश की गई थी लाने की इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो ये हमारे संविधान का एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ से आप आगे और बढ़े तो 100वां संविधान संशोधन यानी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जिसमें भारत का 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को सौंप दिया गया था, और ये जिसे आप 3 बीघा गलियारा भी कहा जाता है, जिसे हम 3 बीघा गलियारा के भी नाम से जानते हैं, और ये भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ था। और आप आगे बढ़े तो 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से संबंधित है, तो अक्सर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये एग्जाम में आते रहता है जीएसटी से संबंधित प्रश्न इसमें। तो आप यहाँ पर देखें तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसमें जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आया था, जीएसटी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू की गई थी, जीएसटी किस सूची का विषय है, ये जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 101वां संविधान संशोधन से। और आप आगे जाएं तो 102वां संविधान संशोधन जो ओबीसी से संबंधित है, यानी पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इसमें ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया था। और आगे आप जाएंगे तो 105वां संविधान संशोधन भी ओबीसी आयोग से ही संबंधित है। तो इससे पहले आप 103वां भी संविधान संशोधन देख ले, जो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इसमें 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और आप आगे देखें तो 104वां संविधान संशोधन, जिसमें SC ST के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें जो एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। और आप अंत में देखें तो 105वां संविधान संशोधन, जो ये सबसे लेटेस्ट है और ये 2021 में हुई थी। तो इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। तो नवीनतम संविधान संशोधन से एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता ही है। तो नवीनतम संविधान संशोधन से एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इसमें आप देखें तो राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए उन्हें पहचान करने की अनुमति मिली है कि वे स्वयं पहचान कर सकते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें खुद निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है कि राज्य किस वर्ग को ओबीसी में रखना चाहता है या किसे नहीं रखना चाहता है, ये मामला राज्य पर ही छोड़ दिया गया है। तो आपका ये जो 18 से 20 संविधान संशोधन था, मैंने उसे आपको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, जिससे कि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।